बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दोस्त मज़ारी के बैरून मुल्क फ़रार होने के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं उसके पीछे हकीकत क्या है और FIA को क्यों कहा गया है कि वो हाई अलर्ट रहे और तमाम एयरपोर्ट्स को कहा गया है कि वो हर हाल में इसको बैरून मुल्क फ़रार होने से रोका जाए। मामला क्या है इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि हुकूमती इत्तेहाद तमाम जो 10-12 जमातों का ये चोरों का एक टोला है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें अदालतों के ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे और फिर इसी मुंह से जाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर। ये टुल गए हैं हर हाल में वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज को बचाने के लिए और इनके साथ अब शामिल हो गए हैं साबिक़ सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है। और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से जो मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि जो इतना सीनियर कानूनदान हो और हालत ये हो कि अपनी जमात के गैर आइनी और गैर कानूनी कामों पर वो अदालतों के सामने आ जाए और अदालतों पर तनकीद करे, ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी बात है। पहले हम बात कर लेते हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को लेके। वो फरमाते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगने के अमल का नोटिस नहीं लिया गया। दूसरा जो 1-2 लड़के ऊपर चढ़े हैं उसको दीवारें फलांगने का अमल। फिर कहते हैं कि दरख्वास्त तैयार होने से पहले लाहौर रजिस्ट्री को खोला गया। दरख्वास्त तैयार हो रही थी, 186 MPA सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़े थे। हज़ारों वहाँ पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर खड़े थे और जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुली है, आप तो नहीं थे तारड़ साहब, हम वहाँ पर मौजूद थे। हमें पता है कि तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के बाद आके सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जब सोशल मीडिया पर और पब्लिकली और अवाम नास का मुतालबा था, क्योंकि अवाम का जो हक़ था, देखें ये एक फंडामेंटल राइट है। जब मेरा मैंडेट मेरा सूबा है और मेरा मैंडेट चुराया जा रहा है तो मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। इस वजह से मैं सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ पर सारे पाकिस्तानी थे और ये सारे के सारे पाकिस्तानी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात के 12 बजे खुली थी, एक बात मैं आपको बता दूं कि जिन इदारों ने इनको सपोर्ट किया था, जिन इदारों ने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, वो बहुत पछताएंगे। ये वो लोग हैं कि जब इनका अपना मतलब निकल जाता है तो ये हाथ झाड़ के वहाँ से चले जाते हैं और फिर ये उल्टे फायर करते हैं और ये वहाँ पर फिर उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं और उनके ख़िलाफ़ तनकीद करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ आपके सामने आज शेयर करूँगा। कुछ व्हाट्सएप ऐसे हैं जो सामने आए हैं कि जजेस के ख़िलाफ़, अदालतों के ख़िलाफ़ जो तनकीद है और सोशल मीडिया और फिर इस्लामाबाद बार कौंसिल की तरफ से भी बड़ा मुतालबा किया गया है, वो भी आज अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये एक इल्ज़ाम है कि वहाँ पर अभी दरख्वास्त तैयार नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहले खोल दी गई। ऐसा नहीं है, वहाँ पर लोग पहले मौजूद थे, 186 MPA मौजूद थे। 2-2.5 घंटे एहतजाज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री वहाँ पर खोली जाती है। साथ कहते हैं कि जो तारड़ साहब की तरफ से जो दूसरी बात की गई, वो कहते हैं जी कि इस वक्त चौधरी शुजात ने अपने अरकान असम्बली को हमज़ा शहबाज को वोट देने की हदायत की है। और साथ कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की जो रूलिंग है वो कानूनी है और आइनी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक जाया जा सकता है कि वो कहते हैं कि ये जो रूलिंग है ये कानूनी है और आइनी है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। साथ कहते हैं कि पार्टी कायद को लामहदूद अख्तियारात हासिल हैं। ये वो लामहदूद अख्तियारात हैं जो पार्टी कायद नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के ये बरकरार रखवाना चाहते हैं, जिसकी इनको तकलीफ़ है। असल मामले इनको पार्टी कायद के अख्तियारात का है। ये पार्टी कायद के अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्ज़ी की तशरीह करवा के अब चाहते ये हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मतमे नज़र ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 17 मई 2022 को फ़ैसला दिया था पैरा नंबर 3, वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपना पैरा नंबर 3 ठीक कर ले। जैसे डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में लिख दिया है तो सुप्रीम कोर्ट अपने 17 मई 2022 के फ़ैसले में नज़रसानी करके उसको भी बिल्कुल वैसे कर दे जैसे डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में लिखा है। अल्लाह की शान है, अब इस हद तक कोई जा सकता है। कहते हैं कि अहम मामलात की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये फुल कोर्ट बेंच से मुराद ये है कि ये डिले करना चाहते हैं ताकि हमज़ा शहबाज तब तक वज़ीर आला रहें। ये छुट्टियों का महीना है, जुलाई और अगस्त सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं। निसफ से ज़्यादा जो ऑनरेबल जजेज़ हैं वो बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने के लिए गए हुए हैं।
काजी फैज़िसा साहब के बारे में खबर है कि वो स्पेन गए हुए हैं छुट्टियां गुजारने के लिए, तो कहाँ फुल कोर्ट बेंच, जब तक ये छुट्टियां ख़त्म नहीं होती 8-9 सितंबर तक, तो जजेस ही मौजूद नहीं है, तो कैसे फुल कोर्ट बेंच बनेगा। ये इस हद तक चले गए हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि ये मामला डिले का शिकार है। और साथ उनकी तरफ से तारड़ साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो चीज़ें हैं ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं की जा रही, जो बेंच का बनाना और ये सारा मामला। मैंने आपको बताया था कि 28 जुलाई को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है, जिसमें जजेस की तकर्री के हवाले से नॉमिनेशन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने दी है। तो वहाँ पर जो 3 वोट हैं पाकिस्तान बार कौंसिल का, वहाँ पर वज़ीर कानून का और अटारनी जनरल का, ये उसमें बस अपनी जो नंबर गेम बनाने के चक्कर में है कि किसी तरीके से हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कायल कर सकें। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि बेंच टूट जाए और हमजा शहबाज वज़ीर आला रहे। नून लीग एक बार फिर गलती करने जा रही है और अब ये बेंच अदालत पर बेंच तोड़ने के हवाले से ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं, जो इनका पहले भी नाकाम हुआ और अब भी नाकाम होगा, और इन चीज़ों से मामलात ठीक नहीं होते। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सदूर हैं, उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पड़ी है आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से, उसको इकट्ठा सुना जाए। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और फुल कोर्ट बेंच इसको सुने, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, मुल्क बड़े नाजुक मामलात पर है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। इस वजह से अगर मुल्क को बचाना है तो फुल कोर्ट बेंच बनाना होगा। और वज़ीर आला पंजाब की जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है और जो नज़रसानी की दरख्वास्त है, जो कल इरफान कादर ने अदालत में बात की थी, उन दोनों को मिलकर सुना जाए। ये साबिक 5 जो सदूर हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है। जबकि हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से ये कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है परवेज़ इलाही की, उसमें फ़रीक बनने के लिए पिटीशन दायर करने का फ़ैसला किया गया है। हुकूमती इत्तेहाद और PDM जमातों ने मुश्तरका एक पिटीशन दायर करने का फ़ैसला किया है फुल कोर्ट बेंच बनाने के हवाले से, और इसमें यह कहा गया है कि वो अबूरी फ़ैसले पर पिटीशन दायर की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो अबूरी फ़ैसला है इसके ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की जाएगी कि इसको ख़त्म किया जाए, हमजा शहबाज को इलेक्टेड वज़ीर आला रहने दिया जाए और फिर फुल कोर्ट बने। 4 महीने लगें, 6 महीने लगें, उस तरफ ये जाना चाहते हैं। हुकूमती इत्तेहाद और PDM कायदीन कल सुबह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी और PDM कायदीन वकला के हमरा मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पिटीशन में। और मैं एक अदालत से ये गुजारिश करूँगा, ये पहले भी आपके पास आए थे जब आपने बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ से पूछा था, और फिर आपने नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, काश उस दिन आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात ना मानते, आप उस दिन इलेक्शन की तरफ मामला जाने देते, तो आज मुल्क के हालात ये ना होते और आज ये गालम गलूच ना कर रहे होते। अब ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर ये सारे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इन सब को वहाँ हथकड़ियाँ लगवा के बिठा दे कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है। आप चीफ जस्टिस देखें, जब आप चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद करते हैं तो आप पूरे इदारे पर अदम एतमाद कर रहे हैं, और ये बहुत घिनौना काम है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बड़े हिम्मत वाले हैं, हौसले वाले हैं, और वो इनके जो प्रेशर है, जो हो गया गलतियाँ माजी में जो कुछ हो गया, हम भी नहीं उसमें जाना चाहते, लेकिन खुदा के लिए वो तगड़े फैसले किए जाएँ कि इनका मुँह तोड़ दिया जाए जो आइन और कानून को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। आज भी तैयारियां जारी हैं कि 41 वज़ीर कैबिनेट, जो पंजाब की कैबिनेट है उसके 41 वज़ीर हलफ लेना चाहते हैं। वो इस वजह से हलफ लेना चाहते हैं, उनको पता है कि हम इतना प्रेशराइज़ करेंगे, इतना करेंगे कि अदालतें मजबूर हो जाएंगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अदालतें इस बार मजबूर होने वाली नहीं हैं और ये मामला इनके हाथ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ख़बर दी गई है कि दोस्त मज़ारी बैरून मुल्क फ़रार होने के लिए तैयार हैं और वो आज रात ही बैरून मुल्क फ़रार हो सकते हैं। उस्मान डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमें ख़बर मिली है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी किसी भी लम्हे मुल्क छोड़कर भाग सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि तमाम मुल्क के एयरपोर्ट्स को हमने ख़त लिखा है कि वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज की जाए। FIA को हमने ख़त लिखा है कि वो हाई अलर्ट रहे, और डिप्टी स्पीकर जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया हुआ है और जिसने गैर आइनी और गैर अखलाकी फ़ैसला दिया है, और अब आला अदलिया ने उसे रिकॉर्ड के साथ पेश होने का कहा है, जिसकी वजह से वो मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से उनको मुल्क से ना भागने दिया जाए। ये बहुत अहम बात है।
अगर डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी भी लंदन जाके बैठ जाता है, मुल्क से भाग जाता है, तो ये हमारे मुल्क के निज़ाम पर और इम्पोर्टेड हुकूमत को इस बात का इल्म होना चाहिए कि अदालतें ये बात जानती हैं कि ये इन्होंने मौजूदा हुकूमत ने भगाया है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। इमरान रियाज जो अपना एक चेकअप करवाने के लिए, एक टेस्ट करवाने के लिए दुबई जा रहे थे, उनको तो इन्होंने लाहौर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। लेकिन अब देखना यह है कि दोस्त मज़ारी को ये फैसिलिटेट अगर करते हैं तो ये डायरेक्ट ये अब सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराना चाहते हैं। ये उस पोजीशन में आ गए हैं जब इन्होंने 90s में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, अब ये उस मुकाम पर दोबारा पहुँच गए हैं। अब ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आगे उमर अताब बंदयाल बैठा है। उमर अताब बंदयाल साहब ने जो भी मसलहत थी एक फ़ैसला दिया जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा, कौम पूरी नालां है, दुखी है, तकलीफ़ में है कि हमें आज झोंक दिया गया इस जुल्म में और उस फ़ैसले की वजह से। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि उमर अताब बंदयाल साहब कल एक तगड़ा फ़ैसला देंगे, कल ही कलअदम करार देंगे और इनका जो दबाव है, जो इनका प्रेशर है, जो फुल कोर्ट बेंच बनाने के लिए माफियाज़ को उन्होंने साथ मिला लिया है, इसको मुस्तरद किया जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।